मैडम नूरजहां के सिर्फ एक काम ने जिद्दी अक्खड़ मिजाज अदाकार यूसुफ खान की जिंदगी बदल डाली थी और फिर उनके अंदर से एक नया यूसुफ खान बेदार हुआ था और वो सारी जिंदगी फिर इसको फरामोश नहीं कर पाए थे जो मैडम ने उनके दिल पर नक्श छोड़ा था। मलका तरन्नुम नूरजहां जितनी बड़ी सिंगर थी इससे भी बड़ी वो खुदा तर्स खातून थी और उनकी जिंदगी का ये पहलू इतना ज्यादा सामने नहीं लाया गया और सिर्फ उनके स्कैंडल्स को ही फोकस किया गया है। जो लोग मलका तरन्नुम को करीब से जानते थे वो बताया करते थे मलका तरन्नुम नूरजहां के अंदर एक घरेलू और मशरकी औरत भी मौजूद थी जो अपने बच्चों और घरदारी में बड़ा सुकून महसूस किया करती थी। घर में ग्लैमर का नाम तक ना होता था। उनकी जिंदगी का पहला और तफसीली इंटरव्यू 1950 के दौर में मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी ने किया था और इंकिशाफ किया था कि मैडम अपने घर के कपड़े खुद धोती और झाड़ पोंछ का काम भी खुद किया करती थी और लगता नहीं था कि ये वो खातून है जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री डरती है। कोई उनके सामने ऊंचा नहीं बोल सकता था। जिसका ग्लैमर खुद बोलता है शाहाना जिंदगी की दिलदादा है और पैसा लूटने और लुटाने में शाह खर्च है, लेकिन वो जाती जिंदगी में बहुत दरवेश है। लेकिन ये वाकया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे जो मुझे अदाकार यूसुफ खान ने खुद सुनाया था। उन दिनों यूसुफ खान की फिल्म जिद्दी की तैयारियां हो रही थी, गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे, मैडम के इजाज से ताल्लुकात बिगड़ रहे थे और वह बुझी बुझी सी भी रहती थी मगर जिंदा दिली उनकी हर सूरत कायम रहती थी। जिद्दी का ये गाना जब कंपोज किया गया तो उस वक्त दिलचस्प बात यह हुई कि मुनव्वर ज़रीफ तर्स सुनकर डांस करने लगे थे और मैडम मुनव्वर ज़रीफ को इस गाने की धुन पर नाचते देखकर बड़ी खुश हुई थी। मुनव्वर ज़रीफ ने कहा, मैडम आज आपने इस गाने को जब सुर लगाने हैं तो यह गाना सुपर डुपर हो जाना है। मुझे इतना मान है यह गाना रिकॉर्ड कायम कर देगा और यह फिर आपकी आवाज़ को अमर कर देगा। मैडम हंसकर बोली, वे लकी इतना मस्का क्यों लगा रहा है, बोल क्या चाहता है। मुनव्वर ज़रीफ जवाब में मुंह बनाकर बोले, मैडम कल से खाना नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं लग रही थी। इस गाने की धुन सुनी है तो भूख चमक उठी है। आज आपका लंगर खाने को दिल चाहता है। गाने की रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई तो ये गाना बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो गया। उस वक्त सेट पर को 20-25 लोग मौजूद थे। यूसुफ खान, मुनव्वर ज़रीफ, मास्टर अब्दुल्ला, साजिंदे, इकबाल कश्मीरी, अलियास कश्मीरी, सब ने मैडम को शानदार गाने पर दाद दी। तो मैडम ने सबके लिए खाने का ऑर्डर दे दिया। रात हो चुकी थी, खाने का वैसे भी टाइम हो चुका था। उस दौर में रात को 9 बजे ही लाहौर सो जाया करता था, कोई रश वगैरह तो हुआ नहीं करता था। 9-10 बजे लोगों की आदत ही सो जाया करते थे। खाना बड़ा मुरगन था और दावत शहराज की मिसाल बन गया था। भज्जे के पाए, देसी घी में देसी मुर्ग कढ़ाइयाँ, खाने में जर्रा और फिरनी, सब ने जी जान से खाना खाया और फिर काफ़ी खाना बच गया। लोग जब जाने लगे तो खाना यूं ही दस्तरखान पर बिखरा पड़ा था। मैडम ने साड़ी पहनी हुई थी मगर ऊपर भारी गर्म चादर ओढ़ रखी थी। सर्दियों के दिन थे। वो बिखरे हुए खाने को देखकर परेशान हो गई और फिर किसी को कहे बगैर बहुत सारे बर्तनों में से खाना इकट्ठे करके साफ बर्तनों में डालने लगी। तो यूसुफ खान ने देख लिया। वो आगे बढ़े और कहा, मैडम ये क्या कर रही हैं? किसी को कह देती वो इकट्ठा कर देता। मैडम बोली, यूसुफ, खाना ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। ना जाने ये खाना कितने भूखों का पेट भर सकता है। मैडम ने सारा खाना फिर मुख्तलिफ बर्तनों में इंतहाई नफासत से डाल दिया और ऐसा लगने लगा ये बचा हुआ खाना नहीं बल्कि ताज़ा खाना है। मैडम ने खाना समेट लिया। उस वक्त रात के 11:30 बज चुके थे। मैडम को अचानक याद आया आज तो उनका ड्राइवर मौजूद नहीं होगा। उन्होंने यूसुफ खान से कहा, क्या वो उन्हें घर तक ड्रॉप कर सकते हैं? यूसुफ खान ने मैडम को अपनी गाड़ी में बिठाया तो असिस्टेंट ने खाना पिछली सीट पर रख दिया। यूसुफ खान बताते थे, जब मैं गाड़ी लेकर स्टूडियो से निकला और मैडम के घर को मुड़ने लगा तो मैडम बोली, नहीं यूसुफ, जरा चुबुर्जी और दाता साहब की तरफ गाड़ी मोड़ लें। यूसुफ ने पूछा, इतनी रात के क्या करना है चुबुर्जी जाकर? मैडम बोली, ये जो खाना बचा है मैं चाहती हूँ फकीरों और ज़रूरतमंदों को दे दूँ। उस वक्त बचा हुआ ये खाना भी 10-12 लोगों का पेट भर सकता था। यूसुफ खान बड़े हैरान हुए। उनका अपना घर भी उसी जानिब था। वो चुबुर्जी पहुंचे तो मैडम गाड़ी से उतरकर फुटपाथों और पार्कों में लोगों को तलाश करने लगी। यूसुफ खान इस बात पर हैरान थे कि इतनी रात को मैडम बिला खौफ व खतर पार्कों में जाकर गरीब लोगों को तलाश कर रही है। यूं ही 8-10 मिनट गुजर गए मगर कोई बंदा ना मिला तो मैडम ने गाड़ी म्यानी साहब की तरफ मोड़ने का कहा। वहां मैडम को एक फकीर सड़क किनारे सोया हुआ मिला। उस वक्त चूंकि सर्दियां भी थी, मैंने देखा मैडम ने फकीर को उठाया और उसको खाने का एक बर्तन दिया और कहा, बाबा ये खाना लाई हूं, खा लो। फकीर ने बेयकीनी से इस मसीहा को देखकर बोला, 2 दिन से भूखा था बीबी, मुझे यकीन था अल्लाह मेरा खाना भेज देगा। ये जुमला सुनकर मुझ पर क़यामत गुजर गई। अल्लाह ने मैडम से कितना बड़ा काम ले लिया था। फकीर के तान पर सर्दी से बचने का कोई बंदोबस्त नहीं था। मैडम ने अपनी गर्म चादर फकीर को दी और कहा, बाबा सर्दी है, ये चादर ले लो, मैं सुबह आपको कंबल भी भिजवा दूंगी। मैडम वापस गाड़ी में बैठी और बोली, यूसुफ देखा है, ये भी हम जैसे इंसान हैं। हमारा पेट इतना खा खा कर नहीं भरता और इन्हें कई दिन तक खाने को नहीं मिलता। मैडम की आंखों में आंसू थे। उस रात मैंने नूरजहां का नया रूप देखा और यह रूप देखकर मैंने अब तक की मैडम के बारे में सुनी सुनाई हर कहानी को अपने दिमाग और दिल से निकाल दिया। मैडम मुझे भाटी गेट तक ले गई और बाकी खाना भी उन्होंने फुटपाथ पर सोए लोगों को जगा जगा कर दे दिया। और जब उन्हें घर छोड़ने गया तो उस वक्त रात का 1:30 बज चुका था। मैं रास्ते भर खामोश रहा, कुछ ना बोला।
क्योंकि मैडम ने जो काम कर दिखाया था उसको सोच सोच कर मैं शर्मिंदा हो रहा था कि एक मैं था जो रोज़ इन फ़कीरों को इसी तरह फुटपाथ पर सोया हुआ देखता था, मगर मुझे ख्याल तक ना आता था कि मैं कभी उतर कर उनसे पूछूं, यार तुम लोगों ने रात को खाना खाया था? मैंने अहद कर लिया, मैडम का आज का छोड़ा हुआ काम मैं कल सुबह खुद करूंगा। और फिर मैंने अपनी तौफीक के मुताबिक इन अल्लाह के बंदों के लिए जो काम कर सकता था लंगर पानी का, वो मैंने शुरू कर दिया और अपने दोस्तों को भी कहा कि वो अब इस नेक काम को जारी सारी रखे। मैडम मेरे लिए तजस्सुस बन गई थी और तहरीक भी। मुझे मालूम हुआ मैडम अक्सर ऐसे नेक काम करती हैं और इन कामों का ही अजर उन्हें मिलता था कि कोई उनके मद्दे मुकाबल नूर जहां पैदा ना हो सकी थी।